हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो मैं और मेरे हस्बैंड हो गए हैं रेडी एक और ट्रिप के लिए। तो हम लोग निकल गए हैं घर से रेडी होकर। हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। ना वैष्णो माता नहीं, गुड़गांव वाली माता के, जो है गुड़गांव में। तो हम सबसे पहले पहुंच गए हैं उनकी सास के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने उनको चढ़ावा चढ़ाया। उसके बाद मैं चली गई दर्शन करने के लिए। दर्शन करते करते जैसे ही मैंने माथा उनके चरणों में लगाया तो मेरे माथे पे उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। आप देख सकते हैं, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे माथे पे या टीका या कुमकुम या फूल हमेशा मेरे माथों पे लग जाता है। इस बार माता जी ने प्रसाद ही लगा दिया। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए ऑटो करके शीतला माता के मंदिर दर्शन करने के लिए। शीतला माता जी का मंदिर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है। तो आप लोग याद रखें कि जब भी आप दर्शन करने के लिए आएँ शीतला माता के, उससे पहले आप यहाँ पे उनकी सास के दर्शन जरूर करें, तभी आपकी पूजा मानी जाएगी, अदरवाइज़ वो पूजा नहीं मानी जाएगी। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं शीतला माता जी के मंदिर। माता रानी के मंदिर में आने के बाद हमने यहाँ पर अंकल जी से पूजा का सामान लिया, जो दुकानदार था। पूजा का सामान लेने के बाद हम लोग चले गए अंदर मंदिर में। मंदिर के यहाँ पर दो रास्ते हैं। हम जो रास्ते से गए थे वो छोटा रास्ता था, एक जो रास्ता है वो ऊपर फ्लाईओवर से होके हो जाता है। तो हमें ये रास्ता आसान लगा, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल गए। मंदिर में एंट्री करने के बाद बड़ा ही सुकून मिला। आप देख सकते हैं कितना प्यारा मंदिर बना रखा। पहले मुझे लगा कि मंदिर में क्या ही भीड़ होगी, पर जब मैं अंदर दर्शन करने के लिए गई, ओ माय गॉड, भीड़, इतनी भीड़ जैसे कि आप वैष्णो देवी के मंदिर आ गए हो। जैसे तैसे करके धक्का मुक्की लगा कर मैं आगे तो पहुंच गई, पर मुझे प्रसाद चढ़ाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए, क्योंकि पंडित जी मेरा प्रसाद लेने में बहुत ही देरी कर रहे थे। प्रसाद तो ले लिया, उसके बाद मैं चढ़ावे के लिए खड़ी रही कि अब मेरा चढ़ावा मैं कैसे चढ़ाऊंगी, बिकॉज जो दान पात्र था वो मेरे हाथों से बहुत दूर था। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और कहा कि आप ही डालो ये। मैंने सुना है कि शीतला माता की बहुत मान्यता होती है। शीतला माता जो है वो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब कभी भी आपकी नई नई शादी हो या आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी आपको अगर लगता है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी लग रही है, तो आप एक बार शीतला माता के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। साथ ही साथ अपनी फैमिली को ज़रूर लेके आए। उसके बाद हम लोग निकल गए आगे। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप कोई भी मान्यता मांगते हो अपने लिए, तो यहाँ पर मिट्टी में आपको एक सिक्के को दबाना है। तो फिर क्या, हमने भी वही चीज़ किया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे एक मन्नत मांगी और मन्नत मानने के बाद हम दोनों ने यहाँ पर एक सिक्के को दबा दिया। तो गाइस, यहाँ पे आपको आसपास में काफ़ी ज़्यादा बाल दिख रहे होंगे। हमको भी पहले अजीब लगा, फिर हमें बताया गया कि यहाँ पे जो बाल पड़े हैं वो इसलिए हैं बिकॉज़ जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट मुंडन होता है, तो उनके बालों को यहाँ सराया जाता है, क्योंकि ये शीतला माता उनकी कुल देवी होती हैं। और जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरी भी एक कुल देवी है, इसलिए मैं इनके दर्शन करने के लिए आई हूँ। तो हम दोनों ने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। मुझे बताया मेरे हस्बैंड ने कि ये हमारी कुल देवी हैं, तो हमें यहाँ पे दर्शन करने के लिए ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हमारे जोड़े की जात भी यहीं लगती है, हमारी शीतला माता के मंदिर में। तो जय हो शीतला माता जी की। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो आप एक बार गुड़गांव वाले मंदिर ज़रूर जाएं। और मंदिर आने के बाद अगर आपने भंडारा नहीं खाया तो आपका मंदिर आना व्यर्थ माना जाएगा। तो मुझे तो बहुत पसंद है भंडारा। आपको भी पसंद है क्या?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे भंडारा ज़रूर मिलता है।